हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक में अगर आपने एफडी कराया है या कराने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आपने पोस्ट ऑफिस में भी एफडी कराया है या कराने वाले हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई बैंक ने हाल ही में फिक्स डिपॉजिट, जिसे हम एफडी कहते हैं, कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में अगर आप एसबीआई में एफडी कराने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इससे पहले पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट के ब्याज दरों के बारे में जरूर जानना चाहिए। हम आपको एसबीआई फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों और टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बताएंगे ताकि आप अपने हिसाब से सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकें और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो 7.5% का ब्याज यहाँ पे मिल रहा है। ये क्या होता है? यह एक तरह का एफडी है, जैसे अलग अलग बैंकों में होता है। इसमें एक तय अवधि के लिए निवेश करके आप एक निश्चित रिटर्न पा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से 5 साल की अवधि के लिए लगभग 6.9% से लेके 7.5% तक का आपको ब्याज के रूप में रिटर्न में मिलता है। इसमें 1,000 रुपये का मिनिमम निवेश करना होता है, वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा ये है एसबीआई में अगर आप एफडी कराते हैं या अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं तो कितने समय में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। इस ग्राफ को आप विस्तार से समझिए, क्योंकि यहाँ पे अवधि दे रखी है। ये टाइम डिपॉजिट जो है ये है आपका पोस्ट बैंक का, अगर आप पोस्ट बैंक में करते हैं, और इधर आपका एसबीआई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप समय देखिए, जैसे 1 साल की अवधि के लिए अगर आप एफडी कराते हैं पोस्ट ऑफिस में कराएंगे तो 6.9% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप एसबीआई में कराते हैं तो 6.80। तो दोनों में आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किस बैंक में कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है। और सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें 5 साल की एफडी, इस चीज को देखिएगा तो क्लियर होगा। अगर आप एसबीआई में 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको मिलेगा ब्याज कितना मिलेगा, 6.50 या 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप पोस्ट बैंक में कराते हैं तो 7.5% का। इसका मतलब हो गया अगर दोनों में आप कंपेयर करें तो 1% का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े अमाउंट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको ये समझना हो कि कहाँ पे कितने समय में पैसा डबल होगा, जैसे नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट में अगर आप इसे समझें तो यहाँ पे अधिकतम इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, यहाँ पे सबसे नीचे देखिए वो है आपका 7.5%। तो इसे ऐसे समझें, ऐसे में रूल 72 के अनुसार अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाते हैं तो पैसे को डबल होने में करीब 9 साल 6 महीने का समय लगेगा। अभी हम इसको विस्तार से थोड़ा सा और समझेंगे कि रूल ऑफ 72 है क्या, ये इसी के आधार पर बनाया गया है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट था वो क्या है, रूल ऑफ 72। क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो एफडी कराने में जो आपको दिक्कत आएगा कि कितने समय में कितना पैसा हमारा डबल होगा या नहीं होगा। फाइनेंस का ये खास नियम है जो है आपका द रूल ऑफ 72। एक्सपर्ट इसे सबसे सटीक रूल मानते हैं, जिससे यह तय किया जाता है कि आपका निवेश कितने समय में डबल हो जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको बैंक में एक खास स्कीम का चयन किया है जहां आपको सालाना या वार्षिक 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसे में अगर आप रूल ऑफ 72 का यूज करते हैं तो कितने समय में पैसा आपका डबल होगा। जैसे इस तरह से समझिए कि रूल ऑफ 72 है तो आप 72 ऊपर लिख लीजिए। आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मान लीजिए मैक्सिमम अगर 8% कहीं पे मिल रहा है, किसी भी बैंक की हम बात कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ रहा है 9। ये जो 9 आएगा ये क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, ये आपका होगा वर्ष होगा 9। या ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बैंक है, मान लीजिए हमने एसबीआई का नाम लिख लिया, यहाँ पे मैक्सिमम आपको एफडी के रूप में 8% का ब्याज मिल रहा है। तो अगर आपने एसबीआई में 10 लाख रुपए लगाया है तो वो 10 लाख रुपए आने वाले 9 सालों में क्या हो जाएगा, 10 लाख से 20 लाख रुपए हो जाएगा। ये होता है आपका रूल ऑफ 72। ये समझना होगा इंपॉर्टेंट। इसे एक और एग्जांपल से हम थोड़ा सा समझाएंगे आपको, जिससे आपको और विस्तार से समझ में आ जाएगा और आसानी से आप किसी भी बैंक के ब्याज अगर आपको पता होगा, इंटरेस्ट रेट पता होगा, तो वहां पे आप एफडी का जो पैसा है कितने समय में डबल होगा या कुछ और होगा, जो भी होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 72 आप लिख लीजिए, किसी बैंक का इंटरेस्ट रेट 6% है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 12। इसका ये मतलब होगा कि अगर आपने किसी बैंक में 1 लाख रुपए लगाया है तो वो पैसा कितने साल में दोगुना हो जाएगा, 12 सालों में 2 लाख हो जाएगा। अगर आपने 12 लाख लगाया है
तो 12 लाख से 24 लाख हो जाएगा। तो किसी भी बैंक का आप आसानी से इस रूल के अनुसार निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने रूल आप 72 को अच्छे से समझ लिया। इसके साथ साथ हमें ये भी बात करना चाहिए कि एफडी कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एफडी में निवेश करने से पहले उसके टेन्योर जो अवधि है, अगर आप 5 साल की अवधि के लिए एफडी कराते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप निवेशक मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल करते हैं तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। अब कितना करना पड़ेगा इसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एफडी 5 साल के लिए करा लिया, आज आपके पास पैसा है तो आपने अच्छे से या अधिक पैसे की एफडी करा ली, लेकिन हुआ क्या, 1 साल के बाद आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, शादी पड़ गया या कोई किसी का एक्सीडेंट या कुछ भी आपको कराना पड़े, तो 5 साल की अवधि से पहले ही अगर आप एफडी मैच्योर होने से पहले अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको 1% का पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए 6% का ब्याज के रूप में आपने करवाया था शुरू में, लेकिन आप समय से पहले करेंगे तो आपको 5% के हिसाब से ही आपका जो एफडी होगा वो रिटर्न के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपके पास बहुत अधिक पैसा है, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए, तो क्या एक जगह पे ही 10 लाख इन्वेस्ट कर दें एफडी के रूप में या इसे टुकड़े में कर दें। जैसे इसे आसानी से इस तरह से समझें कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो इसको आप 2 भागों में तोड़ लीजिए, एक 8 लाख में और एक 2 लाख में। 8 लाख जो रुपए आपके पास है उसे 1-1 लाख रुपए की 8 एफडी में तोड़ दें और 50,000 के 4, ये जो 2 लाख रुपए बच रहा है इसको 50-50 के रूप में 50,000 के रूप में 4 टुकड़ों में अगर आप एफडी कराते हैं तो इससे बीच में पैसे की जरूरत पड़ने पर, मान लिया अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो आप जितना पैसा जरूरत हो, मान लीजिए 50,000 की जरूरत हो तो 50,000 वाला कोई एक एफडी तोड़ लीजिए। अगर 1 लाख रुपए की जरूरत है तो 8 लाख वाले में से एक कोई तोड़ लीजिए। तो इस तरह से होगा ये कि अगर आप मान लीजिए 10 लाख का एक ही करते हैं तो आपको पूरा तोड़ना पड़ता। ऐसे में दोनों को आपको फायदे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जरूरत के हिसाब से एफडी को बीच में ही तोड़वाकर पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं और बाकी जो एफडी आपकी बची रहेगी। तो इस तरह से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका, अगर आप टुकड़े में एफडी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अधिक पैसा मिलेगा। इस वीडियो का सबसे अंतिम पॉइंट है कि अगर आप 5 साल की एफडी कराते हैं तो आपको कितना टैक्स में छूट मिलेगा। इसे आसानी से समझिए कि 5 साल की एफडी को टैक्स में सेविंग एफडी कहा जाता है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स के एक्ट के तहत, एक्ट कौन सा है, 80C, एक रूल होता है। इसके तहत अगर आप देखेंगे तो कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। इसे आसानी से समझे कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम 8 लाख रुपए है, अगर आपकी इनकम मान लीजिए 8 लाख रुपए है तो उसमें से 1.5 लाख रुपए कम करके जो बचेगा 6.5 लाख, उस पर आप टैक्स दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पैसा कहीं ना कहीं एफडी के रूप में इन्वेस्ट करके अधिक पैसा जो रिटर्न मिलेगा वो भी ले सकते हैं और जो आपका टैक्स है उसमें भी आप छूट पा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि एसबीआई में अगर आप एफडी कराते हैं, वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस में कराते हैं या कहीं पे भी कराते हैं तो उसमें किस तरह से निकाला जाता है, कितने समय में पैसा डबल होता है। वहीं अगर आपको रूल ऑफ 72 नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि कैसे, किस बैंक में कितना इंटरेस्ट होता है, वहाँ पर हम कितने समय में पैसा डबल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। इसके बाद मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।